हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिको वाला। मैंने मेरे संसार है मैं तलुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब के बारे में पता नहीं है, जॉब क्या मिलेगा कि नहीं। इस वजह से जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जाम है, जो पैरामेडिकल होता है आसाम का, उसमें जॉब मिलता है कि नहीं, सैलरी कितना मिलता है, सीट कैपेसिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं बीएससी होगा के लिए। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंस बातें बोलूंगा। चार चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट्स है, ओके मैं वो बोलूंगा, आगे वीडियो देखते रहो। बीएससी योगा बोल के एक जो कोर्स है वो आने की चांसेस है। एंड कुछ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा का बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जो डिप्लोमा में होता है। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा एक नया भी नहीं बोल सकते, बहुत पहले से था, पर स्टूडेंट्स को पता नहीं था, है ना। तो ये वीडियो में जो मैं उसके बारे में बताऊंगा। सीट मैट्रिक्स देखो, कंप्लीट डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों का सीट मैट्रिक्स क्या है, कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स कितना है, मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। फी स्ट्रक्चर देखो, पूरा कोर्स का जो फी स्ट्रक्चर कैसा होता है, पूरा डिजाइन जो कंप्लीट जो होता है ना, वो मैं बोलूंगा। काउंसलिंग डेट क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। सीट कैपेसिटी कितना है, डिमांडिंग कोर्सेज क्या है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं, एचएस का जो वन सब्जेक्ट ऐसा कुछ स्टूडेंट से फेल किया, लाइक उनको फिजिक्स में फेल हो गया या फिजिक्स में ग्रेस मिल गया, ऐसा कुछ। बहुत सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में ग्रेस और फेल का इशू आ रहा है, उन लोगों ने मुझे कमेंट किया, डीएम किया कि एक सब्जेक्ट में उन लोगों का दिक्कत है, क्या उनको सीट मिलेगा कि नहीं डिग्री एंड डिप्लोमा में। ये सारा जो प्रोसेस है मैं आगे बताऊंगा। लास्ट में मैं क्या बोलूंगा कि डिमांडिंग कोर्सेस एंड सैलरी वाइज कैसा होगा, लास्ट तक, ओके। एंड इसके पहले मैं सीट मैट्रिक्स फी स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट वे में, जो कंप्लीट बोलते हैं उसका फी स्ट्रक्चर, काउंसलिंग डेट क्या होगा, कट ऑफ सीट इंक्रीजेस होगा कि नहीं, ये सारा मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टाइप भी कर दिया, ये जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी दिया था, ओके। पैरामेडिकल का जो डिग्री एंड डिप्लोमा, जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एग्जाम हुआ आप लोगों का, या है ना, ऐसा कुछ, उनका जो सीट मैट्रिक्स, कॉलेज लिस्ट, कोर्सेज, काउंसलिंग डेट, फी डिटेल्स पूरा कंप्लीट बताऊंगा, है ना। जो काउंसलिंग डेट है देखो, काउंसलिंग डिटेल्स में जो काउंसलिंग का डेट होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखते रहो, लास्ट तक मैं बताऊंगा, कुछ आपको बताना होगा। इसके पहले मैं ऐसा ही नहीं बोल सकता, है ना। ऐसा बोल दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं कुछ आगे डिटेल बोलूंगा, उसके बाद में बोलूंगा। पहले हम आ जाते हैं फी डिटेल्स। देखो जो फी डिटेल्स होगा, जो डिग्री एंड डिप्लोमा का, मैं फी डिटेल पहले मैं डिग्री का बोल देता हूँ। देखो आप लोगों का जो काउंसलिंग फी होगा 750 रुपीज होगा। ये 750 रुपीज आप लोगों को ऑनलाइन देना होगा। जब काउंसलिंग नोटिस आएगा, मैं आई विल अपडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं अपडेट कर दूंगा कैसे देना है ऑनलाइन। आपको श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट में, आपको एसएसवीएचएस के वेबसाइट में आप लोगों को ये 750 रुपीज देना होगा काउंसलिंग फी। ये कैसा देगा, मैं काउंसलिंग के जब आएगा नोटिस तब बता दूंगा, ओके। एडमिशन फी देखो 18 के, 18 का आपका एडमिशन फी होगा ईयरली 18 के। तो लगभग 4 साल का है, 4 साल का 18 के देना होगा, ओके। आफ्टर एडमिशन देखो, आप लोगों का जब एडमिशन हो जाएगा, आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होता है सभी में होता है, लाइक आप लोगों ने एचएस में 11th में रजिस्ट्रेशन किया, क्लास 9th में रजिस्ट्रेशन किया था क्लास 10th के लिए, है ना। ऐसा ही कुछ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी होता है। उसके बाद सेमिस्टर एग्जाम फी, अभी फिलहाल ये जो है ना एग्जाम फी 3 के चल रहा है, आप लोगों की बैच से शायद 4 के हो जाएगा, इसलिए मैं 4 के मान के चल रहा हूँ फिलहाल। अभी तक जो चल रहा है 3 के चल रहा है, मैं बोल देता हूँ, ओके। पर सेम एग्जाम का जो एंड आइडेंटिटी कार्ड के लिए 150 to 200 रुपीज लिया जाता है, 150 से 200 रुपीज लिया जाता है। टोटल फी कितना होगा देखो, ये जो कॉलेज का फीस है एंड जो हॉस्टल फीस में अलग से बोलूंगा, पूरा डिटेल बोलूंगा। फी आपका कोर्स का कितना फी होगा, ये वर्थ इट होगा कि नहीं, ये भी बोलूंगा। 18 के इंटू 4 ईयर, 750 रुपीज काउंसलिंग फी। 6 सेम 4 के, 6 सेमिस्टर होगा, 4 के मान के चलिए, ओके। एंड लाइक 200 रुपीज ऐसा ही कुछ, एंड 5000 रजिस्ट्रेशन फी, ऐसा है ना टोटल, ओके। एंड जो पेनल्टी है देखो, इफ यू लीव द एनी डिग्री कोर्सेज आफ्टर एडमिशन और मिड टाइम, जो कोर्सेज का मिड टाइम है, उसके मिड टाइम में आप यदि कोर्स छोड़ देते हो तो आप लोगों का 75,000 का फटका लग जाएगा, ओके। सो ध्यान से एडमिशन लो एंड पढ़ाई करो, आप लोगों का 75,000 लग जाएगा आप लोग ओके। सो ध्यान से देख लेना आप लोगों को पढ़ाना है कि नहीं, है ना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि नीट का प्रिपरेशन जो पैरामेडिकल के साथ होगा कि नहीं। नहीं होगा, मैं बोल रहा आगे बोलूंगा नीट का प्रिपरेशन कैसा होता नहीं होता है। नो हॉस्टल अवेलेबल, ओके। हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, सो आप लोगों को मंथली 10,000 आपको चाहिए होगा, मिनिमम 10,000 आपका कॉस्ट होगा, या मंथली 4 ईयर तक, ओके। 4 ईयर तक तो टोटल कॉस्ट कितना होगा बीएससी का जो एक्सपेक्टेड है, आप लोगों का 6.2 लाख,
6.2 लाख आपका खर्चा होगा। एंड नो स्कॉलरशिप अवेलेबल फिलहाल डिग्री कोर्सेज के लिए, नो स्कॉलरशिप अवेलेबल फिलहाल अभी तक नहीं है स्कॉलरशिप। एंड 6.2 लाख रुपीज आपका जो कॉस्ट होगा टोटल, आप लोगों का ये ध्यान से देख लेना। आप लोग यदि ये अफोर्ड कर सकते हो, बहुत सारे आप जो मतलब जिसका पैसा है उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली का जो स्टूडेंट्स है उनको पता ही नहीं चलता कि इतना कम पैसा होगा, शायद उनको पता है, वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, बाद में दिक्कत होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 6.2 लाख आप लोग ऑलमोस्ट आपका एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो हो सकता है। डिप्लोमा के फीस के बारे में फिलहाल आते हैं, डिग्री का बोल दिया। डिप्लोमा के लिए देखो काउंसलिंग फी क्या होगा, देखो 300 से 500 रुपीज होगा। ये थोड़ा चेंजेस होता रहता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये कैश देना पड़ता है, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होता है, कैश देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ओके, एडमिशन फी डिप्लोमा के लिए 9,900 रुपीज लास्ट ईयर था, 100 आइडेंटिटी लास्ट ऑलमोस्ट 10K। इस बार शायद 11K हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली 10K ही रहेगा, है ना। तो अभी मैं 10K ही पकड़ लेता हूँ। ईयरली एग्जाम फी 4K, 4,000 रुपीज, 2 बार देना है 8,000 रुपीज। ओके, आफ्टर एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमा के लिए 4,000 रुपीज लगता है, इतना ज्यादा नहीं लगता। अदर फी, कुछ भी फी की कोई जरूरत नहीं है। नो पेनल्टी, अभी तक पेनल्टी के बारे में कुछ अपडेट्स नहीं आया, पेनल्टी कुछ अपडेट्स नहीं आया। हॉस्टल नॉट अवेलेबल, हॉस्टल नहीं है, नो हॉस्टल अवेलेबल, ये डिप्लोमा के बारे में। तो टोटल फीस फॉर डिप्लोमा देखो 10K, 4,000, 8,000 2 ईयर, एंड इंटर्नशिप ऐसा 2.7 लाख। ओके, ऑलमोस्ट आप लोगों का लाइक 3,20,000, 3,20,000 आप लोगों को कॉस्ट पड़ेगा डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा के लिए बोला मैंने, ऑलमोस्ट डिप्लोमा के लिए 3,20,000 लगेगा अप्रोक्सीमेट, एंड डिग्री के लिए 6,20,000 ऑलमोस्ट। क्या आप लोग देख सकते हैं, 3,20,000 एंड 6,20,000, ऐसा आप लोगों का ये ऑलमोस्ट जो है, ऑलमोस्ट में अप्रोक्सीमेट ये बोल रहा हूँ। ओके, या ध्यान से देख लेना। अभी आते हैं जो सीट में जो सीट कैपेसिटी है। मैंने और एक चीज आप लोगों को नहीं बोला, लाइक आप लोग बोल रहे हैं कि 75,000 सिर्फ जो डिग्री के लिए है, ये एडमिशन लेने के बाद ही नहीं है। देखो जो 75,000 है, देखो आप लोग एडमिशन ले लिया, सेकंड राउंड के पहले ही आपने विड्रॉ कर लिया सीट, तो आप लोगों का पेनल्टी नहीं लगेगा। यदि मिड में आप लोग लोगे, नोटिस में ऐसा ही आया मिड में, यदि आप लोगों ने एडमिशन लिया और छोड़ना चाहते हो, तभी आप लोगों का ये पेनल्टी लगेगा, है ना। ये बात है। एंड डिप्लोमा में अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा है, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा एक है, मैं आगे बताऊंगा, ये देख लेना आगे। तो अभी आगे देखते रहो। अभी आते हैं, देखो डिग्री टोटल सीट कैपेसिटी है। जो सीट कैपेसिटी है, मैं डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के बारे में बताऊंगा, एंड काउंसलिंग प्रोसेस भी बताऊंगा। डिग्री सीट कैपेसिटी देखो 255, 255 जो है ना, SSUHS काउंसलिंग बॉडी। काउंसलिंग कौन करेगा, SSUHS श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी खुद करेंगे। एंड 6 सीट से जो है DME काउंसलिंग करेगा। DME कौन सा कोर्स, बी ऑप्टोम। बी ऑप्टोम आप लोगों को पता है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, ये BSc नहीं है, बैचलर कोर्स है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ रिव्यू दिया है, देखो माय ऑनर्स सजेशन बी ऑप्टोम कोर्स एट GMCH, ऐसा आप लोग देख लेना, ये स्क्रीनशॉट मार के देख लो। ओके, डिग्री कोर्सेज के बारे में मैं समरी में दे देता हूँ, कौन से कॉलेज में क्या क्या सीट कैपेसिटी है। ओके, बाद में डिप्लोमा बोलूंगा। पहले मैं GMCH के बारे में आ जाता हूँ। GMCH में क्या क्या सीट्स है। रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट्स है, BMLT के लिए 20 सीट्स, कार्डियक के लिए 10 सीट्स, ICU के लिए 15 सीट्स, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए 10 सीट्स, OT के लिए 10 सीट्स, डायलिसिस के लिए 10 सीट्स, एनास्थीसिया के लिए 10 सीट्स, एंड बी ऑप्टोमेट्री के लिए जो बैचलर इन ऑप्टोमेट्री है उसके लिए 6 सीट्स। ये मैंने कुछ दे दिया है, आप लोग देख लेना। आपको कुछ दिक्कत है मुझे कमेंट कर देना, या आप लोग DM कर देना मुझे। ब्लड बैंकिंग के लिए 10 सीट्स। टोटल सीट GMCH में क्या है, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी का जो कोर्सेस है SSUHS, जो 105, एंड बी ऑप्टोम का 6 सीट्स, ये बी ऑप्टोम का है। बी ऑप्टोम का जो 6 सीट्स एंड 11 111, मतलब 111 सीट्स है टोटल GMCH में। अभी आते हैं SMCH में। SMCH में देखो ट्रॉमा इमरजेंसी के लिए 10 सीट्स है। OT के लिए देखो, OT के लिए क्या है, 10 सीट्स, PMLT के लिए 20 सीट्स, एनास्थीसिया के लिए 20 सीट्स, टोटल कितना है, 50 सीट्स है। ओके, SMCH में जो सिलचर मेडिकल कॉलेज में है। एंड असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ में क्या क्या है, एनास्थीसिया के लिए 10 सीट्स, ब्लड बैंकिंग के लिए है 10 सीट्स, BMLT के लिए 20 सीट्स, BMLT तीनों कॉलेजेस में है। OT के लिए 10 सीट्स, रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट्स, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए 10 सीट्स। रेडियोग्राफी सिर्फ GMC एंड AMC में है, GMC एंड AMC में है। टोटल सीट्स कितना है, 70 सीट्स AMCH में। जोरहाट मेडिकल कॉलेज में ओनली BPT है, 30 सीट्स है। ओके, एंड यहाँ पे देखो नो रिजर्वेशन फॉर OBC सब कैटेगरी लाइक TGL, ब्रह्मपुत्र बेली, बराक बेली, आहोम, मोरान, मटाक, ऐसा कुछ डिग्री के लिए कुछ भी सब कैटेगरी का रिजर्वेशन कुछ भी ऑफिशियली नहीं है, बट ऑफिशियली TGL एक्स TGL रिजर्वेशन अवेलेबल। ओके, TGL एक्स TGL का रिजर्वेशन अवेलेबल। लेट्स सी व्हाट हैपन। काउंसलिंग, काउंसलिंग नोटिस में क्या आता है पता नहीं, नॉट श्योर। ओके, मैं नॉट श्योर बोल रहा हूँ। नो क्लियर रिजर्वेशन डिटेल्स अवेलेबल फॉर डिग्री कोर्सेज। ओ, मैंने देखो डिप्लोमा के लिए एंड डिग्री के लिए, नो ये देखो डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए है। ओके, फिलहाल डिप्लोमा के लिए ये है।
डिप्लोमा के लिए। एंड ये देखो मैंने स्टार दे दिया कि नो क्लियर रिजर्वेशन डिटेल्स अवेलेबल फॉर डिग्री कोर्सेज। ओके, डिग्री कोर्सेज के लिए नो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी आते हैं डिप्लोमा का, डिप्लोमा सीट्स एंड कोर्सेज। डिप्लोमा के देखो टोटल सीट्स 400 प्लस है। कुछ स्टूडेंट्स बोले कि 850 है, उसमें टी 50 250 सीट्स टी ट्राइब के लिए है। भाई वो सब छोड़, अच्छे से ये देख एंड ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख। मैं 400 प्लस सीट बोल रहा हूँ, वो मैं कुछ बातें हैं इसलिए बोल रहा हूँ। इतना ज्यादा आप लोगों को पता है तो ऐसा कुछ स्टूडेंट्स है, दो तीन लोगों ने मुझे डीएम किया कि नहीं 850 सीट्स है। ओके भाई, तुझे नहीं पता बहुत सारी चीजें है ना, कुछ ग्राउंड रियलिटी भी होता है। तो आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, डिप्लोमा के लिए 400 प्लस सीट्स है। जीएमसी कहाँ कहाँ पे है ये देख लो, जीएमसीएच में, एएमसीएच में, एसएमसीएच में, जोरहाट मेडिकल कॉलेज में, तेजपुर मेडिकल कॉलेज में, फखरुद्दीन अली अहमद जो बरपेटा में है वो। कॉलेज जो कैटेगरी कॉलेज वाइज देखो, कॉलेज वाइज कोर्सेज एंड सीट कैपेसिटी कॉलेज वाइज अभी फिलहाल आ जाते हैं। जीएमसीएच में क्या है देखो, जीएमसीएच में क्या क्या सीट्स है देखो। डीएमएलटी के लिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए 60 सीट्स, ये जीएमसीएच के लिए है। ओके, एंड जो डीएमआरटी रेडियोग्राफी के लिए 11 सीट्स, कार्डियक केयर के लिए 4 सीट्स, डीपीटी के लिए 10 सीट्स, आईसीयू के लिए 10 सीट्स, फिजिशियन असिस्टेंट के लिए 6 सीट्स, इमरजेंसी के लिए 2 सीट्स, ओटी के लिए 4 सीट्स एंड डायलिसिस के लिए 3 सीट्स। डीएमएलटी 60 सीट्स है, पर ऑलमोस्ट कभी कभी 100 ले लेते हैं। ओके, ये बात आप लोगों को ऑफिशियली नहीं मिलेगा है ना। ऐसा कुछ लास्ट ईयर ऐसा कुछ स्टूडेंट्स है, उन्होंने बोला कि 100 सीट्स है ना, ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे नोट देखो, सीट्स इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, रिमेंबर। ओके, कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सीट इंक्रीज होता है, डिप्लोमा में इंक्रीज हो जाता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ उससे थोड़ा ज्यादा सीट होगा, कम नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। टोटल 100 110 बट ऑलमोस्ट 200 होता है सीट्स मोस्टली जीएमसीएच में। ओके, एमसीएच में फिलहाल आ जाते हैं देखो। एमसीएच में डीएमएलटी के लिए, लैब टेक्नोलॉजी के लिए 50 सीट्स है, रेडियोग्राफी के लिए 10 सीट्स, जो कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के लिए 4 सीट्स, डीपीटी फिजियोथेरेपी के लिए 10 सीट्स, आईसीयू के लिए 5 सीट्स, फिजिशियंस के लिए 6 सीट्स, इमरजेंसी के लिए 2 सीट्स। ऑलमोस्ट 90 सीट्स है एएमसीएच में, बट इंक्रीजेस समटाइम्स सम कोर्सेज। ओके, समटाइम्स सम कोर्सेज एंड ओटी के लिए 3 सीट्स। ओके, तो नाउ सिलचर मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं, एसएमसीएच में। एसएमसीएच में डीएमएलटी के लिए 20 सीट्स है, डीएमआरटी के लिए 3 सीट्स, कार्डियक केयर के लिए 2 सीट्स, डीपीटी के लिए 3 सीट्स, आईसीयू के लिए 3 सीट्स, फिजिशियन असिस्टेंट के लिए 4 सीट्स, इमरजेंसी के लिए 2 सीट्स एंड ओटी के लिए 3 सीट्स। एंड टोटल कितना है 40 सीट्स, इंक्रीजेस में टू 70 सीट्स, ये इंक्रीज होके 70 सीट्स हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, नाउ आते हैं जोरहाट मेडिकल कॉलेज में। जोरहाट में क्या होता है, जोरहाट मेडिकल कॉलेज में डीएमएलटी 20 सीट्स, डीएमआरटी रेडियोग्राफी 5 सीट्स, कार्डियक केयर 3 सीट्स, डीपीटी 10 सीट्स, आईसीयू 10 सीट्स, फिजिशियन 6 सीट्स, इमरजेंसी 2 सीट्स, ओटी 4 सीट्स। टोटल कितना है 60, मे बी इंक्रीजेस अप टू 80। ओके, एंड अभी आते हैं फिलहाल ये देखो, तेजपुर मेडिकल कॉलेज एंड फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज, नो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स अवेलेबल, नो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स अवेलेबल। ओके, इंक्रीज सीट्स आर एक्सपेक्टेड बट नॉट ऑफिशियल, बट सीट्स ऑलमोस्ट 400 प्लस, दिस इज श्योर। ओके, ये ध्यान देना। all reservation available for diploma courses, all reservation available for diploma courses but not all colleges। okay, not all colleges। I will update you from official data soon। क्यों बोल रहा हूँ देखो, जब काउंसलिंग नोटिस आएगा उसमें ऑफिशियल डाटा कुछ होगा। अभी आता है काउंसलिंग प्लेस, दोनों का काउंसलिंग कहाँ पे होगा। डिप्लोमा काउंसलिंग प्लेस क्या पे, डीएमई 6 माइल खानापाड़ा गुवाहाटी, ऑफलाइन ऑल प्रोसेस, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। डिप्लोमा का जो काउंसलिंग है ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। डिग्री का काउंसलिंग लास्ट ईयर क्या हुआ था, श्रीमंत शंकरदेव यूनिवर्सिटी एसएसयूएचएस खुद कर रहा था, मतलब करे थे हिल टॉप में, जो जीएमसीएच बिल्डिंग एंड एसएसयूएचएस का बिल्डिंग सेम है। ओके, वहां पे हुआ था भंगागौर में। एंड डिग्री काउंसलिंग क्या हुआ था, जो काउंसलिंग फी है सिर्फ वो ऑनलाइन हुआ था। एंड काउंसलिंग जो फी है सिर्फ फी ऑनलाइन दिया गया था, काउंसलिंग फी, बाकी सारा चीजें ऑफलाइन हुआ था। दिस ईयर मे बी चांसेस एट डीएमई ऑफिस, नॉट श्योर, ये श्योर नहीं बोल सकते, हो सकता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों का, मैं पूरा समरी कर देता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है। पेनल्टी फॉर डिग्री 75 के। ओके, डिप्लोमा नो पेनल्टी, अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड बीएससी योगा कोर्सेज बोल के, बीएससी योगा कोर्सेज बोल के मे बी ऐड हो सकता है कुछ 30 सीट्स, ऑलमोस्ट 30 सीट्स इंक्रीज हो सकता है। डिप्लोमा के लिए अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा बोल के एक रिजर्वेशन अवेलेबल है। डीएम इफ यू नीड इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हैं। इंस्टा में करोगे तो जितना 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 जल्दी ही मिलेगा। ansari.official, ansari.official। ओके, ये है हमारा इंस्टाग्राम। एंड व्हाट्सएप नंबर तो वैसे ही पता है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। ओके, ये अभी आता है कट ऑफ, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है आगे मैं बताऊंगा। जॉब जो सैलरी क्या होगा, कौन से कोर्सेस में अच्छा होगा, हॉस्टल फैसिलिटी वो मैंने बता दिया ऑलरेडी है ना, और भी आगे बताऊंगा, बहुत सारा अपडेट्स है।
कट ऑफ डिटेल्स जनरल डिग्री के लिए 180 टू 190 रैंक तक आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 220 से 230 तक आपको श्योर मिलेगा सीट। ये जो श्योरिटी है, मैं आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ कि उनको सीट मिलेगा। इससे ऊपर भी थोड़ा बहुत को मिल सकता है। ओबीसी के लिए 450 से 470 तक जाएगा। एससी 600 से 620, एसटी हिल एंड एसटी प्लेन के लिए 650 टू 700 रैंक वालों को सीट मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एक्सपेक्टेड रैंक, दिस इज एक्सपेक्टेड रैंक। पीडब्ल्यूडी देखो, पीडब्ल्यूडी वालों को ऑल इफ यू एलिजिबल एट मेडिकल वेरिफिकेशन फॉर डिसेबिलिटी सीट्स। आप लोग यदि जो एग्जाम है तो सीडब्ल्यू का जो क्वालिफाइंग मार्क मिला, आपको क्वालिफाई मार्क मिला, तो आप लोगों को सीट मिलेगा। कैसा मिलेगा? आप लोगों का डिसेबिलिटी टेस्ट होगा, वो आप लोगों का ऑनलाइन कुछ भी अपडेट नहीं आएगा, आप लोगों का ऑफलाइन आएगा, कुछ व्हाट्सएप में आएगा, ऐसा कुछ अपडेट दे देंगे। ओके, पीडब्ल्यूडी वालों को कुछ भी अपडेट चाहिए तो मुझे डीएम कर देना। बट इन मॉप अप राउंड सम सीट्स में वैकेंट ड्यू टू विथड्रॉइंग ऑफ सीट्स। देखो, विथड्रॉ हो जाता है तो उसके लिए वैकेंट हो जाता है, उसके लिए सीट्स मतलब मिल जाता है कुछ पीछे वाले रैंक वालों को। कट ऑफ में फ्लक्चुएट इन लास्ट राउंड। यस, कट ऑफ लास्ट राउंड में फ्लक्चुएट होता है। डिग्री के लिए अभी आते हैं डिप्लोमा के लिए। देखो, डिप्लोमा कट ऑफ के बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। इन 2023 40 स्कोर ऑफ जनरल कैटेगरी ऑल्सो गेट सीट। जो 40 स्कोर मिला उनको भी सीट मिला था। इन 2024 माई प्रिडिक्शन दिस इज एक्सपेक्टेड। जनरल 800 से 900 रैंक तक उनको श्योर मिलेगा सीट्स, उनको श्योर मिलेगा। कितना स्कोर मिला उनको? 52। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एससी, ये तीनों कैटेगरी के लिए 48 प्लस जिनका स्कोर है उनको सीट मिलेगा। ओके, ये श्योर है। एसटी हिल एंड एसटी प्लेन स्टूडेंट्स को 47 प्लस उनको यदि स्कोर मिला, उन लोगों को श्योर सीट मिलेगा। 2023 का सम डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट राउंड कट ऑफ, फर्स्ट राउंड में कितना गया कट ऑफ था? जनरल का 330, ईडब्ल्यूएस का 499, ओबीसी 866, 866 रैंक, एससी का 797, एसटी हिल का 1161, एसटी प्लेन का 1117। ओके, ये था 2023 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। एंड ये सेकंड राउंड का नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज you are 1800 rank also get seat, but this year it is not possible। ये मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ था लास्ट ईयर? 1800 रैंक तक उनको सीट मिला था जनरल वालों को। ओके, तो दिस ईयर अंडर 1000 में ये देखो, सो दिस ईयर अंडर 1000 रैंक ऑल कैटेगरी चांसेस टू गेट ए सीट्स बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर मूव टू डिग्री कोर्सेस। ये आप लोग ध्यान से देख लेना। माई ओपिनियन ऑन एक्सपेक्टेड रैंक, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड है ये बोल देता हूँ। यू आर जो जनरल है 1000, ईडब्ल्यूएस 1000, ओबीसी 11,000, एससी 1200, एससी 1200, एसटी हिल एंड एसटी प्लेन 1400 तक। दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक वाइज। फर्स्ट राउंड में आपको सीट चाहिए तो आप लोगों को फर्स्ट राउंड में आपको सीट चाहिए जनरल का, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट 300 रैंक तक चाहिए होगा। आप लोग 300 जो फर्स्ट राउंड में आपको चाहिए होगा, फर्स्ट राउंड में आपको चाहिए होगा तो 300 में तक मिलेगा। काउंसलिंग डेट कब होगा मैं लास्ट में बताऊंगा। टॉप कोर्सेज अकॉर्डिंग टू सैलरी और माई जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस से बोल रहा हूँ। डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए सेम है। रेडियोग्राफी, आईसीयू, कार्डियक केयर, बीपीटी, बी ऑप्टोम, इसमें मैंने कुछ बोल दिया, आप लोग देख लेना। ओके, अब क्योंकि बहुत देखो कुछ चीजें आप लोगों को पता नहीं है, ये आपको कुछ अपडेट चाहिए इसके बारे में तो मुझे डीएम कर देना, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताऊंगा। ग्रुप में वैसे भी मैंने बता दिया। बीएमएलटी ओटी, ये 7 कोर्सेस है। मैंने मेरी तरफ से बोल सकते हैं या मेरे एक्सपीरियंस की तरफ से सैलरी वाइज ऐसा कुछ है ना, ये आप लोग देख लेना। ये सीट लेने की कोशिश करना, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों। फॉर गवर्नमेंट जॉब आप लोग देखो, फॉर गवर्नमेंट जॉब डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों सेम ऑलमोस्ट, बट डिग्री मोर प्रेफरेबल बाय जो सिलेक्शन जो होता है, सेलेक्टर्स होते हैं वो लोग। पहले आप लोगों को देखो पोस्ट निकलेगा, देखो पोस्ट निकलेगा, पोस्ट आने के बाद आप लोगों को अप्लाई करना होगा, एग्जाम देना होगा, उसके बाद में आप लोगों को जो वाइवा होता है, ऐसा कुछ होता है ना, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा प्रेफरेंस देंगे। अभी तक देखो, अभी तक डिग्री गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं मतलब पास आउट नहीं हुआ है, सेकंड बैच चल रहा है ना, तो अभी भी डिप्लोमा का जो चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो डिप्लोमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिखा है व्हेन पोस्ट निकलेगा, व्हेन पोस्ट निकलेगा, इंग्लिश थोड़ा टाइट है। निकलेगा तो एलिजिबिलिटी में डिप्लोमा डिग्री रहता है, दोनों का सेम ही रहता है, एलिजिबिलिटी में दोनों का सेम रहता है। यह था आप लोगों का अपडेट्स, बहुत सारी चीज बता दिया। अभी आते हैं काउंसलिंग। देखो देखो भाई, काउंसलिंग के बारे में बोल देता हूँ। काउंसलिंग आप लोगों को कैसा होगा, कहाँ पे होगा, ये तो मैंने बोल दिया। काउंसलिंग डेट डिग्री, डिग्री का देखो मिड सितंबर बोल रहा हूँ, 15 से 20 सितंबर के अंदर में एक नोटिफिकेशन आएगा शायद काउंसलिंग के रिगार्डिंग। एंड मेरा जो एक्सपेक्टेड है सितंबर लास्ट में शायद हो सकता है, क्योंकि देखो जो सेकंड सेम में स्टूडेंट्स है, अभी भी जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग सेकंड सेम में है, उनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, इससे भी ज्यादा लेट हो सकता है।
लास्ट सितंबर वैसे भी या पहले भी हो सकता है, पर ये एक्सपेक्टेड मान के चलो कि 15 से 20 सितंबर तक आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा। ओके। डिप्लोमा के काउंसलिंग देखो आप लोग अक्टूबर के पहले तो होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, अक्टूबर मिड में होगा शायद, अक्टूबर मिड में होगा, क्योंकि देखो अभी फिलहाल जो डी फार्म का कुछ काउंसलिंग चल रहा है, बीएससी नर्सिंग का एंड नीट का तो स्पेशली चल ही रहा है, मेडिकल एंट्रेंस का जो एमबीबीएस बीडीएस का चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा होगा। डिप्लोमा का अक्टूबर मिड में होने के चांसेस ज्यादा है। फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड तो बहुत ही ज्यादा मतलब डिले होगा, है ना। ये काउंसलिंग डिटेल्स बोल दिया। अभी आते हैं एच एस फेल, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा एच एस फेल के बारे में, डिग्री एंड डिप्लोमा दोनों के लिए। एंड जो एच एफ सी लाइक मैंने क्या बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा है ना, उसके बारे में मैंने बोल दिया। तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, देखो एच एस में यदि आप लोगों ने क्या किया, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, लाइक आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्या है, पीसीबी, दोनों में परसेंटेज की बात में नहीं बोल रहा हूँ, देखो परसेंटेज आपका 55 प्लस हो गया जनरल का तो हो जाएगा, है ना, इतना ज्यादा नहीं है। पीसीबी में आप लोग क्या होगा कि केमिस्ट्री में आप लोग फेल हो गए, फेल और क्या हो गया, आप लोगों का ग्रेस मिला, तो आप लोगों का चांसेस है आपको सीट नहीं दिया जाएगा। इस बार डी फार्म में क्या हुआ है, सीट नहीं दिया गया, है ना। लास्ट ईयर भी डिग्री में भी सीट नहीं दिया गया। पर इसमें और एक बात बोलता हूँ, देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या चीज है, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, कभी कभी जो अच्छे रैंक वाले हैं उनको दे दिया जाता है, ओके, सीट दे दिया जाता है, आप लोग ध्यान में रखना, ओके। एंड जो बेटरमेंट दिए, देखो बेटरमेंट वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको सीट मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बेटरमेंट दिए हुए पीसीबी में आपका मतलब थ्योरी में पास हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है ना, 55% से भी हो जाएगा, है ना, इतना ज्यादा नहीं है। ओके। ये था अपडेट्स, आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता देना। एंड आप लोगों की जो क्वेरीज होता है मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे डिटेल्स आपको बोला, यदि मुझसे यदि कोई गलती हुआ तो मुझे बता देना, मैं करेक्ट कर लूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने इतना ज्यादा कुछ गलती किया होगा, मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको बोला है। ये सारी चीजें आप लोगों को बाहर में नहीं मिलेगा, तो अलग लोग कुछ भी नहीं बोलते, है ना। तो आप लोग क्या करना है, यदि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, ansari.official ऐसा कुछ, ये लाठी भी है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपडेट देता रहता हूँ, कुछ वॉइस में भी मैसेजेस देता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच, अभी भी कुछ डाउट्स है तो मुझे बता देना। एंड कुछ भी रह गया, लाइक बीएससी योगा के बारे में रह गया तो नहीं रह गया, वो मैंने बोल दिया, है ना। एंड लाइक देखो जॉब सिक्योरिटी सैलरी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस में बोला था कि बीएससी पैरामेडिकल का डिमांडिंग कोर्स बोल के मैं आगे भी वीडियो बनाया था पिछले में। तो इन लोगों का देखो ये डिमांडिंग कोर्सेस है, आप लोग ये देखो, ये जो सारे जो पोस्ट निकलेगा उसमें आप लोगों को जॉब मिलेगा तो थर्ड ग्रेड पोस्ट में मिलेगा। थर्ड ग्रेड वालों को आप लोगों को पता है कि सैलरी कितने से, देखो 22 प्लस तो आपको मिलेगा ही, वो मिलेगा। कोर्स में आप लोगों का थोड़ा ज्यादा होगा, लाइक रेडियोग्राफी का सैलरी एंड बीपीटी बीएफएम, ये तीनों का सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है, ये तीनों का थोड़ा ज्यादा होता है सैलरी, है ना। आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि थर्ड ग्रेड में पड़ता है तो 22 प्लस तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एंड बीएमएलटी का देखो, ये बीएमएलटी का देखो प्राइवेट में यदि किया आप लोगों ने तो थोड़ा कम मिलता है, 15 से 20 मिलता है, इतना ज्यादा नहीं मिलता, है ना। ये था आप लोगों का कुछ डिटेल्स, आप लोगों को फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो बता देना। यहाँ पे वीडियो में मैंने कुछ बोलना भूल गया तो पता नहीं, मैं आगे वीडियो में बोल दूंगा। यही था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। मेडिको वाला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, काउंसलिंग नोटिफिकेशन जितने भी प्रोसेस होता है मैं सारा का सारा जो डिटेल्स है मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू, बाय 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 गाइस।